हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए आए हैं, लेकर के आए हैं वेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम वेस्टेज सब जो होता है उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है इस पर चर्चा करेंगे। ये DAV क्लास 4 का के SST का छठा चैप्टर है। इट इज़ द 6th चैप्टर ऑफ द DAV SST क्लास 4। तो लेट अस स्टार्ट। अब हम लोग शुरू करें कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम इसको वेस्टेज मैनेजमेंट भी बोलते हैं, या मतलब कचरा प्रबंधन बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि चारों ओर हमारे चारों ओर कैसे कचरा का ढेर लगा हुआ रहता है, अंबार लगा रहता है। तो विचार करने वाली बात है कि ये कचरा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो इसी बिंदु के इर्द गिर्द हम इस पूरे चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है वेस्ट मैनेजमेंट, इसकी चर्चा करेंगे। हम देखते हैं ना, बैंक मैनेजर बैंक को मैनेज करता है, हेल्थ मैनेजर हॉस्पिटल को मैनेज करता है, हॉस्पिटल मैनेजर हॉस्पिटल को मैनेज करता है, दुकान का मैनेजर दुकान को मैनेज करता है। उसी हिसाब से ये वेस्ट मैनेजमेंट है। तो इसमें कचरा प्रबंधन की बात होती है। जैसे कोई मतलब सीवेज है, तो सीवेज का प्रबंधन कैसे होता है, नाला कचरा वाला पानी का कैसे प्रबंधन होता है, या चारों ओर से जो कचरा सब इकट्ठा किया जाता है सफाई कर्मी के द्वारा, या कचरा वाहन पर जो कचरा लोड करके लोग ले जाते हैं, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि कचरा आता कहाँ से है और कचरा का जाता कहाँ है, कचरा का क्या उपयोग है, क्या कारण है कचरा फैलने का, कितने टाइप्स हैं कचरा के। तो इस सब बात पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जाने कि मोस्ट ऑफ द गार्बेज इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। द वेस्ट मटेरियल मेनली कंसिस्ट ऑफ पेपर्स, ब्रोकन ग्लास, मेटल और प्लास्टिक गुड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पील्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। उसके बाद क्या इसका मतलब कारण है, तो जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारी आवश्यकता बढ़ रही है, हम विकास कर रहे हैं, तो ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, ज़्यादा सामान सबको, तो प्लास्टिक इस सब का जो यूज करते हैं, ये कचरा फैलने का मेन कारण है। अब कितने तरह के कचरे होते हैं, वेस्टेज होते हैं, ये दो तरह के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। और इसको कैसे हम प्रबंधन कर सकते हैं, तो इसके लिए सूत्र है 4R पर ध्यान रख करके। मतलब रिड्यूस करना है, कचरा जो हम यूज कर रहे हैं उसको और माने कम करना है, रिड्यूस करना है, घटाना है, पुनः उपयोग करना है, उसी को बोलते हैं रीयूज़। तो 4 को R क्या हो गया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीथिंक। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रीथिंक। इन 4 को R का ध्यान में रख करके हम वेस्ट मैनेजमेंट बखूबी कर सकते हैं। तो उसके बाद डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल कैसे होता है, सिंगापुर में लॉ क्या है, इन सारे बातों पर हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एवरी टाइम यू सी ए गार्बेज heap you must be wondering where the garbage comes from. Where does it go? Most of the garbage that you see around is created by human beings. Every day thousands of tons of waste is thrown out from our household, offices, factories, playground, schools, etc. The waste material mainly consists of paper, broken glass, metal or plastic goods, vegetables and fruit peels and leftover foods. Animals like cows, buffaloes, horses, camels and dogs produce waste around us. In recent time, there has been a steady increase in the amount of garbage due to increase in population, industries, widespread use of polythene bags and packaging. The garbage has become a hazard for human beings, animals, birds and the environment.
It pollutes the air, the water bodies and the land. It becomes a breeding ground for germs, mosquitoes, flies and rats that causes diseases like dysentery, typhoid, cholera, plague, etc. It also causes foul smell. It is important not to throw waste materials in open areas like outside our house, on the street, roads, parks, etc. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कचरा आदमी के ही द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो अधिकतर जो हमारा कचरा है वो हमारे घर से, ऑफिस से, फैक्ट्री से और प्लेग्राउंड, स्कूल इत्यादि जगहों से आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें ज़्यादातर क्या होता है, तो पेपर, टूटा कांच या मतलब धातु, प्लास्टिक के सामान, जो सड़ी गली सब्जियां हैं, वेजिटेबल और जो छोड़ा हुआ भोजन है, ये सब इसमें आते हैं। और रिसेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि आबादी हमारी बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ गया है, प्लास्टिक का प्रयोग बहुत बढ़ गया है पैकेजिंग के लिए, सामान को पैकेज करने के लिए, पैक करने के लिए। तो इस सब के कारण कचरा बहुत बढ़ गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कचरा कितने प्रकार का होता है। तो कचरा दो प्रकार का होता है। द टू मेन्स टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो हम कह सकते हैं उनमें से that waste materials are of two types, one is biodegradable waste and another is non-biodegradable waste। अब biodegradable waste किसको कहते हैं? In the biodegradable waste we may include dry leaves, vegetables and fruits peels, egg shells, papers and leftover food items. These may be considered to be the biodegradable wastes. They can be converted into harmless substances by dumping them in a pit. The pit is covered with soil and converted into compost. It can be used as manure. This will reduce the amount of garbage. इसका मतलब ये हुआ कि बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट हैं उसमें सूखी पत्तियाँ, सब्जी, फल के छिलके, अंडा के छिलके, पेपर और छोड़े हुए भोजन आते हैं। अगर गड्ढा में हम इन चीज़ को रख देंगे और गड्ढा में रख देने के बाद इसको हम मिट्टी से ढक देते हैं तो ये सड़ करके खाद बन जाता है। और जब ये खाद बन जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका हम खेती में यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एनिमल्स एंड प्लांट्स वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस दैट इज़ यूज्ड as a domestic fuel. Generally, human and animal waste is covered with soil in rural areas, but this causes health hazards. In cities, the toilet waste goes to the treatment plants through pipes. The solid waste is separated and water is used for irrigation. इसका ये बहुत सारे बीमारी का भी जड़ होता है। बहुत सारे बीमारी के जो कीट हैं इस पर पनपते हैं, तो इसके लिए इसके प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है। अब इसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसको जो वेस्ट है उसको कवर कर देना चाहिए सॉइल से। और इसके लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है कि एनिमल और प्लांट जो वेस्ट है उसको हम बायोगैस ही बना सकते हैं और उससे हम फ्यूल का काम ले सकते हैं। दूसरी ओर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आता है, जो मतलब पुनः जिसका आसानी से सड़ने गलने वाला नहीं होता है। हम देखते हैं कि पॉलीथीन बैग, एल्युमिनियम फॉयल, नेल्स, पिन्स, ग्लास, रबर, प्लास्टिक पीसेज, केमिकल्स और जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल सब का जो वेस्टेज होता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, तो ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, आसानी से नष्ट नहीं होने वाले हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज आर नेल्स, पॉलीथीन बैग्स, एल्युमिनियम फॉयल, पिन्स, ग्लासेस, rubber, plastic places, chemicals and construction waste from buildings, bridges, roads, etc. Non-biodegradable waste cannot be converted into harmless substances, but most of it is recyclable. लेकिन इसमें से एक ख़ास बात है, इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक ही है तो उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है, लोहा है उसका रिसाइकलिंग किया जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग
usable materials from the waste and converting them into new products. रिसाइकलिंग मतलब ही होता है कि जो यूजेबल सबस्टांस है उसको हम कचरा में से अलग कर लेते हैं और फिर उसके लिए हम नया प्रोडक्ट बनाते हैं. पेपर कैन बी रिसाइकिल्ड टू मेक न्यूज़ प्रिंट, toilet paper, etc. Iron, copper, aluminium, plastic and glass can also be recycled and made into useful items. Recycling protects the environment in the following ways. It reduces the amount of waste. It conserves our natural resources like timber, water, iron, etc. It reduces pollution. It saves energy. Methods of reducing wastage. Some of methods to reduce waste are: carry a cloth bag in place of plastic bag, compost biodegradable material, use energy efficient light bulbs, उसके बाद है कीबोर्ड से जुगाड़ is an organization that makes and trains people in creating useful and beautiful items from waste materials. एक संस्था है कबाड़ से जुगाड़ वाला. वो क्या करता है कि जो कचरा सबसे उपयोगी सामान को निकाल करके और उसका प्रबंधन करने के बारे में लोगों को जानकारी देता है, प्रशिक्षित करता है. Today, most cities, towns, villages and countries face the challenge of having a paper system of collecting, separating reusable items and disposing of the waste. Disposing waste materials. In earlier times, the population was low and therefore the waste way was very limited. It was thrown away in vacant spaces, away from homes, offices and factories. But now there are hardly any vacant places available due to increase in population and widespread construction. Hence, the amount of waste is increasing. It is proving to be a threat to the health of human beings, animals, plants, water bodies and air. पुराने ज़माने में हम देखते थे कि कैसे आबादी लिमिट थी और मतलब इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, इतना कंज्यूमर्स गुड्स का इतना उपयोग हम नहीं करते थे, पैकेजिंग के लिए इतना सारा प्लास्टिक का यूज नहीं होता था. तो इस तरह से हैजर्ड क्रिएट नहीं हुआ था, इस तरह से जो पर्यावरण का आतंक क्रिएट नहीं हुआ था. लेकिन आज के डेट में इतना अमाउंट में ये कचरा बढ़ गया है जो एक बहुत ही बड़ा समस्या हो गया है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जानवर के लिए, प्लांट के लिए और जो पानी वाला जो जगह है उसके लिए भी. उसके बाद हम देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट वेज डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रेस, रिसाइकलिंग, मेकिंग कंपोस्ट. तो ये सब तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है. 4 गो आर से हम इसको समझ सकते हैं. इसमें आता है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और रीथिंक. तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना है. उसके अलावा जो कबाड़ से जुगाड़ वाली जो संस्था है जो लोगों को ट्रेंड करता है कि कैसे मतलब हम कबाड़ वाला जो सामान है, कचरा वाला जो सामान है उसको कैसे यूज करें, इस पर है. उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे मतलब कचरा बढ़ता चला गया है. उसके बाद कैसे हम इसको डिस्पोजल करेंगे, अलग अलग देश में क्या तरीका है, इस पर चर्चा करेंगे. तो हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट. दे आर लैंडफिल्स, बर्निंग द ट्रेस, recycling and making compost, but each method has some disadvantages. The landfills require place. Once filled, new sites are required. The waste can be burnt, but it pollutes the air and harms surroundings. All methods of waste disposal are costly and the government have to spend huge amount of money on waste disposal. Hence, we must reduce waste and recycle items from the waste. All biodegradable items must be converted into compost. We must control waste. Each and every person must take care not to litter, spit or urinate in open areas. People should be encouraged to construct
toilets in rural areas, in urban areas, more toilets must be constructed. The government must make strict laws to maintain cleanliness in public places. Singapore laws. Littering and spitting in public places is severely punished in Singapore. People who litter public places are fined, made to clean public roads or public places as punishment. तो हम देख सकते हैं कि कैसे कचरा का डिस्पोजल होता है। बहुत जगह है कि ज़मीन सबको भरने में इसका उपयोग होता है, कहीं पर इसको जला दिया जाता है, कहीं पर इससे सड़क निर्माण होता है, कहीं पर इससे फ्यूल बनाया जाता है, कहीं पर रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाता है। तो अलग अलग देश इतना जो भयावह हमारा कचरा सब है तो उसके लिए अपने ढंग से प्रयास कर रहे हैं। अब जापान में रिसाइकलिंग और मतलब जो लैंडफिल्स है और उसके बाद जो बर्निंग है उसको कचरा को ये बहुत ही पॉपुलर है। लेकिन हर एक जो विधि है कचरा डिस्पोजल का तो उसकी कुछ मर्यादाएं हैं, उसका कुछ लिमिटेशंस हैं, जो कुछ फ़ायदा है तो कुछ घाटा है। जैसे लैंडफिल में बहुत सारा ज़मीन चाहिए, बर्निंग कर देते हैं तो बहुत जहरीला गैस उससे निकलता है। और मोटा मोटी है कि इसका जो मतलब सरकार है उसको कचरा प्रबंधन के लिए, कचरा नियंत्रण के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। कैसे मतलब और कौन सा मेथड को एडेप्ट किया जाए तो ये गवर्नमेंट पर निर्भर करता है। उसको बहुत ह्यूज अमाउंट में जो है मनी को डिस्पोजल करना पड़ता है। और महत्वपूर्ण है कि हम कैसे मतलब इस कचरा को घटाएं, कैसे रिसाइकिल करें आइटम्स को, कैसे बायोडिग्रेडेबल और जितना बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है उसको हम खाद में परिवर्तित करें। तो इन बातों पर हम ध्यान दें तो बहुत आराम से हम कचरा प्रबंधन कर सकते हैं। जहाँ तहाँ हमको थूकना नहीं है, जहाँ तहाँ पेशाब नहीं करना है। विदेश में तो इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे सिंगापुर में कानून बनाया है सिंगापुर सरकार ने कि आप जहाँ तहाँ पब्लिक प्लेस में पर कहीं पेशाब नहीं कर सकते हैं, थूक नहीं सकते हैं, अगर मतलब कचरा नहीं फैला सकते हैं सड़क पर। अगर ऐसा किए तो सड़क को साफ़ करना पड़ेगा और फिर आपको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। India produces about 0.2 to 0.6 kilogram of garbage per head per day. In some areas, a van or a sweeper collects the garbage from homes, offices, etc. The dustbin at roadsides are also emptied into garbage trucks and taken to landfills. अब हम देख रहे हैं कि मतलब प्रत्येक जो हमारा जो भारतीय है, प्रत्येक जो हमारा भारतीय है, हर एक भारतीय औसत अगर हम देखें तो एक भारतीय के द्वारा 0.2 से 0.6 किलोग्राम तक कचरा फैलाया जाता है प्रत्येक दिन। और जो कुछ एरिया में वाहन आते हैं और मतलब स्वीपर आते हैं और कलेक्ट करते हैं गार्बेज को घर से, ऑफिस से, इत्यादि जगहों से, और फिर डस्टबिन या रोड साइड पर जो खाली जगह है वहाँ उसको भर देते हैं, लैंडफिल करते हैं। इट इज़ आवर responsibility to protect our environment. Let us reduce the waste, live in harmony, cooperate the others, and follow our duties to maintain clean and beautiful surroundings. Dr. Mehta lives in Kesapuram. He spends his mornings and evenings in the park. He has built a team of children volunteers who help him in cleaning the park, planting trees, maintaining the swings, etc. His efforts have converted a dirty and barren park into a lush green meeting place for the young and the old. The flowers add to the beauty of the park. Every morning the garbage van collects the trash from dustbin in the park. Dr. Mehta believes
Do what you can to save the earth from waste. The greatest mistake is to do nothing. Every little effort counts. तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे कचरा को घटाया जाए, कैसे उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका यूज किया जाए, रिसाइकलिंग किया जाए, रिड्यूस किया जाए, उसके अलावा रिसाइकिल किया जाए और रीथिंक किया जाए। ये हर एक की जिम्मेवारी है। मिस्टर मेहता जो केशवपुरम में रहते हैं, वो बच्चों का एक वॉलेंटियर टीम तैयार किए हैं जो कचरा प्रबंधन पर बहुत ध्यान दे रही है, साफ़ सफाई पर ध्यान दे रही है। हम लोगों को भी जितना बनता है उतना करना चाहिए। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल एंड प्लांट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बायोगैस। तो पहला जो क्वेश्चन है कि एनिमल और प्लांट वेस्ट से को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कौन चीज़ में, तो बायोगैस से। एलपीजी और नेचुरल गैस तो ज़मीन के नीचे से निकाला जाता है, शुद्धिकरण के पश्चात उस प्रोसेस के बाद वो सप्लाई होता है। दूसरा क्वेश्चन है इन द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड सिटीजन बोथ टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन। तीसरा क्वेश्चन है इट इज़ ईजी टू रिसाइकिल प्लास्टिक। कंस्ट्रक्शन वेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग रीचेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी, उसमें देखिए ह्यूमन वेस्ट इज ओपन फील्ड्स मस्ट बी कवर्ड विथ सॉइल इन रूरल एरियाज। रिसाइकलिंग इज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरनमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड टू मेक कंपोस्ट। Waste disposal is important to keep our surroundings clean. The 4 R's to reduce waste are reduce, reuse, recycle and rethink. इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है। इसमें हम देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए होगा कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। तो सी क्या पहला जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके लिए ऑप्शन होगा बी। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए हो जाएगा ए। कैन नॉट, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन नॉट बी इजली कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है मैचिंग में ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस वेस्ट। उसके बाद चौथा है रिसाइकलिंग विल बेनिफिट एनिमल्स एंड ह्यूमन बोथ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज वेस्ट, नेम 3 डिजीजेज कॉज्ड बाय वेस्ट मटेरियल्स थ्रोन इन ओपन एरियाज। अनवांटेड एंड अनयूजेबल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड वेस्ट। द 3 डिजीजेज आर डिसेंट्री, टाइफाइड एंड कोलरा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Biodegradable wastes decomposes naturally. On the other hand, non-biodegradable waste do not decompose naturally. Biodegradable can be converted into compost. On the other hand, we are seeing that non-biodegradable cannot be converted into compost. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, what are the benefit for recycling? It reduces the amount of waste, it reduces pollution, it conserves our natural resources, it saves energy. उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, व्हिच वन इज़ द बेस्ट इन योर ओपिनियन, गिव रीजन। तो इसमें हो जाएगा कंपोस्टिंग और रिसाइकलिंग। मेरे विचार से कंपोस्टिंग ज़्यादा अच्छा है। सजेस्ट 2 ways reusing waste materials from our homes, school and offices. तो old buckets for planting sapling, jars to make crafts। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।